एक बार एक सेठ बड़ा धनाढ़ आदमी था, सेठा होगा धनाढ़ तो वैसे होगा, जिसका नाम में सेठ हो गया थोड़ा भाई, अथास अपार संपत्ति थी उसका, काय चीज की कोई कमी नहीं थी, बस कर्म कांड किया कर तो सब कुछ किया कर तो, जहां जो कुछ हो तो धर्म का काम वही जाके कर तो, किसी में कोई कमी को नहीं छोड़े उसने। पर उसका वसूल थोड़े भाइयों कि जो कर्ज लेना आओगे उन्हें न्यू पूछा कर तो भाई इस जन्म में देगा या अगले में, कि कहा कर तो कि भाई कर्ज इस जन्म में उतारोगे या अगले में। सब ये सोचा करते रहे पागल है सेठ, तो पागल है भाई, जो इसमें उतारेगा तो वही तो उतरेगा, कर्जा अगले में कौन किसको पता कौन के करेगा। देखिए उसकी आदत थी, पहले कि जिसे न्यू कह दिया ना कि अगले जन्म में दूंगा, तो उसका कहते पूछण कोई नहीं कि तू पैसा दे दे। जबान को पक्का तो कहा कर तो अपने मुनीम ने अगर जो आवे पूछ लिए बाहरो और उसमें खाते में चढ़ा दिए कि इस जन्म में देनो अगले जन्म में देनो है। ख्याति दूर दूर तक तो एक दिन एक सातिर चोर, और चोर भी सो कि पशु पक्षी सब क्या है कि आवाज, सब ने सबकी भाषा न समझे। कागर ने उड़ते पंछी के भी पर कतरा उस तरह का चोर, अगर पंछी भी बात करें तो उसके समझ में आओ कि कहने लग रहे हो है। एकदम लोग सोचती बाहर कुछ ना कुछ करके आज तो इस सेठ का दिवाला काटना है। बोला ठीक है, सोच सच के पहुंच गया। अगर मुनिम जी सेठ जी से मिलना है, की बात तो क्यों भाइयों, अगर बोले सेठ जी से मिलना है कि बोले कुछ बात भी होगो कि मैंने कर्जा चाहिए, कोई बात ना मिलवा देंगे, अभी सेठ जाऊंगे, बैठ थोड़ी देर बैठो, सेठ जी आ गयो। अगर सेठ जी प्रणाम, बोला आशीर्वाद भाई, बोलो की बात है। बोले बात इसी है, कोई 50,000 रुपया चाहिए रहा। कहने लगे भाई इस जन्म में देगा अगले में, कहता अच्छा मूर्ख है सेठ, कितना बावड़ो है। अरे तो इस जन्म में देगा तो वो तो आओगा, अगले जन्म कौन सो किसने बेरा कौन किस जाओगो। कह ईमानदार आदमी बात सोच कर ना भाई, बेईमान तो बेईमान करना, अभी मैं तो अगले जन्म में दूंगा। तो ठीक है अगले जन्म में दे दी, ले 50,000 लिखवाया खत और दे दिया। पर उसका काम यो नहीं था, उसका काम था कि तिजोरी देखनी है भाई लाला जी की धन की तलाक से। तिजोरी खुली, उसके सामने धन न धन। मैंने सोची कोई बात ना, आज आज तू सेठ है, काल तू सेठ नहीं रहेगा। चोर का तो काम चोरी करना है भाई। ले जाके 50,000 रुपये अपने घर में धर के आ गयो, और आके भाई उसके जो गाय भैंस का जो वो था उसमें छुप गया कि जब अंधेरा होगा, जब सेठ के घर में बढ़ूंगा आज मैं, आज धन नहीं छोड़ दूंगा। तो भगवान की ऐसी करनी हुई बाहरो, जैसे अंधेरा होया और चोर उड़े लो क्या बैठो, तो दो भैंस आपस में बैठ के बात करना आ गए। एक बोली कि बहन तू बता तू कद आई। अगर मैं तो आज आई हूं। बोले आज आई है। बोले हाँ। बोले आई के हूं, पिछले जन्म में इस तरह कर्जा लिया था वो उतारन आई हूं आज। पिछले जन्म में कर्जा लिया था वो आज उतारन आई हूं। अब बहन तू बता तू, मैं तो 3 साल हो गए बहन, 3 साल तक कर्जा उतारने लग रही हूं, मन नहीं पिछले जन्म में इस तरह कर्जा लिया। तो जब उन्हें बात सुनी कि बड़ा अचंबा कि सेठ तो पिछले जन्म में कर्जा लिया आज उतारने लग रहे हैं, और वो भी भैंस रूप में बढ़ गए। तो तेरा पता कर्जा पूरा नहीं हुआ, पहले वाली बोली उससे 3 सालों के तो नाई बनी हुआ है, ये बेचने का दूध को नहीं बेक्यो, जब दूध बेचेगा जब छोटा को बने। तो कहा करें दिमाग में जब बात खटक जा तो उसके खटक लाएगी, ओहो इसका मतलब भाई कर्जा तो देना ही पड़ेगा। कित की चोरी करनी तो सीधा घर कहने बाज ले सेठ के, अगर सेठ जी दरवाजा खोलो। के बात होगी भाई, मुनीम बोले लेकिन के बात होगी, आगे वो मैं थारो ये पैसा है पहले ये पकड़ो कर्जा तारो, और मेरा नाम काट दो इस बही में, मेरा नाम काट दो इस बही में, इस बही में नाम नहीं आना चाहिए। बोले की बात होगी, तू तो आज तो लेके गया था कितने देर के बाद, पर ना बस मैं कर्जा नहीं लूंगा। तो हर इंसान
इस कलयुग के पैर माँ के कर्जा ताड़ लाग रहा है। कोई माँ के रूप में, कोई बाप के रूप में, कोई बेटे के रूप में, कोई मित्र के रूप में, कोई पत्नी के रूप में, कोई पति के रूप में, कोई किसी चीज़ के रूप में, कोई कुत्ते के रूप में, कोई बिल्ली के रूप में, हर आदमी, हर प्राणी सब कर्जा उतारना रहा है। समझ में आया रो बाहर नहीं आया रो? इसलिए कर्जा मत लो, और तो लो तो किसका करो। मैं बार बार कहूँ ना, मेरा खा के भाज लो कोई बात, 7 जन्म तक लूंगा, बाहर छोड़ दूँ मैं भी को जड़ाऊँ।